हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर साइंस टीचर शिखा एंड साइंस फोर्थ के चैप्टर 4 में आज हम पढ़ने वाले हैं मेजरिंग थिंग्स का चैप्टर, जिसमें सबसे पहले हम चैप्टर की वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। उसके बाद हम चैप्टर की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जिससे आपको कंप्लीट चैप्टर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टूडेंट्स, this is our today's chapter number 4, and the name of the chapter is measuring things। यानी कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कुछ ऐसी मेजरमेंट यूनिट्स के बारे में जिनके हेल्प से हम डेली लाइफ में थिंग्स को मेजर करते हैं। चैप्टर एट ए ग्लांस में देखते हैं कि आज हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है लेंथ, कैपेसिटी, मास एंड टेम्परेचर। ये चारों टॉपिक आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अपने इंगेज सेक्शन में देखते हैं कि हमें कौन सी एक्टिविटी आज परफॉर्म करनी है। यूज द रूलर टू मेजर द स्कूल आइटम्स टू द नियरेस्ट इंच। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 4 स्कूल आइटम्स मिले, लाइक इरेजर, पेंसिल, ग्लू एंड फेविक्विक टाइप। तो आपको क्या करना है, आपको इनकी लेंथ मेजर करनी है, और ये जो यहाँ पे रूलर है इस पे इंचेस में नंबर्स दिए हुए हैं, तो आपको इनकी लेंथ मेजर करके लिखनी है। लाइक ये जो आपकी इरेजर है कि यहाँ से शुरू होके आपकी यहाँ पे फिनिश हो रही है, तो आपको काउंट करके लिखना है कि टोटल कितने इंचेस की है। तो चलिए स्टूडेंट, अपना मेन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हम अब तक जितनी भी क्लासेस हमने पास आउट किए हैं उन सब में चीजों को मेजर करने के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। आज हम देखते हैं कि हम कौन कौन सी डिवाइस यूज करते हैं चीजों को मेजर करने के लिए। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे अपना फर्स्ट टॉपिक, दैट इज लेंथ। लेंथ क्या होता है? लेंथ जिसे हम हिंदी में बोलते हैं लंबाई। हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को 3 ऑब्जेक्ट के थ्रू मेजर कर सकते हैं। वो 3 ऑब्जेक्ट हैं रूलर, मीटर रॉड एंड मेजरिंग टेप। जो मीटर रॉड होती है वो क्लोथ डीलर, जो कपड़े वाले होते हैं, वो लोग मेनली यूज करते हैं, जिससे वो मटेरियल की यानी कि फैब्रिक की लेंथ को मेजर कर सके, और जो क्लोथ है उसको हम मीटर में मेजर करते हैं। मेजरिंग टेप है वो मोस्टली जो टेलर्स है वो यूज करते हैं, एंड जो रूलर है उसको हम छोटी छोटी चीजों को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। लाइक इसको हम अपने पेंसिल बॉक्स में भी रखते हैं, जिससे हम मैथ्स के फिगर्स को मेजर कर सकें, या कोई और जो हमें डायग्राम मिला है उसकी लेंथ को मेजर कर सकें। अब रूलर की हेल्प से हम कैसे लेंथ को मेजर करते हैं, यहाँ पे हमें कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। रूलर पे मार्किंग होती है जो होती है सेंटीमीटर और इंचेस में। जब हम इसको यूज करते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, और वो कुछ बातें क्या है, लाइक सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि जो हमारा रूलर है वो अपनी करेक्ट प्लेस पे रखा हुआ है या नहीं। लाइक रूलर जो है वो बिल्कुल सीधा रखना चाहिए हमें। उसके बाद रूलर को हमें इस तरह से रखना चाहिए कि जो उसकी फर्स्ट मार्किंग है वो ऑब्जेक्ट के बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से टच हो। उसके बाद हमें सीधा बैठना चाहिए, और हमें फोकस जो अपना वो टॉप पे रखना चाहिए रूलर के, उसकी साइड्स पे नहीं रखना चाहिए। एंड वो रूलर जिसके साइड्स टूटे हुए हो, जिस पे प्रॉपर मार्किंग विजिबल ना हो, ऐसा रूलर हमें यूज नहीं करना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट जो है वो है कि जो हमारी लाइन की लेंथ है वो हमारी रूलर की रीडिंग से टच होनी चाहिए, और जो हमारा रूलर है वो उसके एंड पॉइंट से मिला होना चाहिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं कैपेसिटी के बारे में। कैपेसिटी क्या होता है? कैपेसिटी हम तब मेजर करते हैं जब हमें लिक्विड की अमाउंट को, लिक्विड की क्वांटिटी को मेजर करना होता है। मतलब जिस कंटेनर में हमारा लिक्विड फिल है उसको मेजर करने के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो है कैपेसिटी। मतलब उस बीकर का या उस लिक्विड का जो कंटेनर है उस कंटेनर की कैपेसिटी कितनी है, वो अपने में कितना लिक्विड होल्ड करके रख सकता है। अब इसके लिए हम ग्रेजुएटेड बीकर, मेजरिंग सिलेंडर या फिर मेजर ग्लास यूज करते हैं। लाइक उसके लिए हम मेजरिंग टेप एक्सेट्रा यूज करते थे लेंथ के लिए, लेकिन कैपेसिटी के लिए हम मेजरिंग सिलेंडर या फिर मेजरिंग ग्लास को यूज करेंगे। इनमें इक्वल पार्ट्स डिवाइडेड होते हैं और उनपे प्रॉपर मार्किंग होती है, और ये हमें एग्जैक्ट क्वांटिटी, लिक्विड की एग्जैक्ट क्वांटिटी को मेजर करने में हेल्प करते हैं। मतलब एक कंटेनर कितना लिक्विड होल्ड कर सकता है ये हमें एग्जैक्ट कैपेसिटी को नाप के पता चल जाता है। अब ये जो मेजरिंग डिवाइसेस हैं इनमें जो मार्किंग होती है वो स्टैंडर्ड यूनिट होती है, लाइक लीटर्स एंड मिलीलीटर्स, और उस पे क्या होती है, उस पे होती है इंचेस एंड सेंटीमीटर। अब
हम कैपेसिटी को नॉन स्टैंडर्ड यूनिट से कैसे मेजर कर सकते हैं? हम नॉर्मली सुनते हैं कि पीपल बोलते हैं कि वन नॉर्मली हैव 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे, कि हमें दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लास तक पानी पीना चाहिए, या फिर चावल में 4 ग्लास या 4 बोल पानी डाल दो। ऐसा हम सुनते हैं ना, हमारे पेरेंट्स भी बात करते हैं। तो यूटेंसिल्स जैसे कि स्पून हो गई, कप्स हो गई, बॉल्स हो गए, ये ग्लासेस हो गई, वो नॉर्मली हम लोग घर पे यूज करते हैं कैपेसिटी को मेजर करने के लिए। और इनमें जो क्वांटिटी होती है, मतलब इसकी जो यूनिट होती है वो नॉन स्टैंडर्ड होती है, मतलब कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं होता। और इनका जो मेजरमेंट है, अगर हम इन डिवाइसेस को यूज करते हैं जो हमारे घरों में मिलती हैं, तो जो फाइनल रिजल्ट है वो एक दूसरे से वेरी कर सकता है, मतलब डिफरेंट आ सकता है। थर्ड टॉपिक इज मास। मास क्या होता है? मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन आवर बॉडी। अगर सिंपल वर्ड्स में बात करें तो मास जो है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास हमें ये बताता है कि वो ऑब्जेक्ट कितना भारी है या फिर कितना हल्का है। और इसके लिए हम वेइंग स्केल, बीम बैलेंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का यूज करते हैं। और इसमें जो क्वांटिटी मेजर होती है वो होती है ग्राम एंड किलोग्राम में। तो ये है वेइंग स्केल, ये है हमारा बीम बैलेंस एंड ये है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। नेक्स्ट टॉपिक इज टेम्परेचर। द टर्म टेम्परेचर रेफर्स टू द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। किसी भी बॉडी की अगर आपको हॉटनेस या कोल्डनेस की डिग्री को मेजर करना है तो हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं थर्मामीटर का। हम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मामीटर का यूज करते हैं, और इसमें जो मार्किंग होती है वो डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट में होती है। हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। और एक पर्टिकुलर दिन का भी अपना मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर होता है। ये गवर्नमेंट द्वारा स्थापित, मतलब गवर्नमेंट द्वारा स्टैब्लिश किया हुआ एक स्पेशल डिपार्टमेंट होता है जिसे बोलते हैं मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो मौसम संबंधी जानकारी हमें प्रोवाइड कराते हैं। ये न्यूज में भी हमें पता चलती है। तो ये सब साइंटिस्ट होते हैं जो मौसम को चेक करते हैं। और हमने देखा भी है, कभी कभी न्यूज़पेपर में, टेलीविजन पे हमें वेदर रिपोर्ट मिलती है कि कल बारिश रहेगी या 3 दिन नेक्स्ट बारिश रहेगी या फिर कल बारिश रुक जाएगी। तो ये सब जो होता है ये मौसम वैज्ञानिक होते हैं और ये हमें डे टू डे का वेदर अपडेट प्रोवाइड कराते हैं। सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का चैप्टर। आई होप आपको चारों मेजरिंग यूनिट अच्छे से समझ में आ गई हैं। अब चलते हैं अपने एक्सरसाइज पार्ट की तरफ और देखते हैं एक्सरसाइज टाइम में हमें आज कौन कौन से क्वेश्चंस मिले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। हमें करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। फर्स्ट पढ़ते हैं, ए हैज मार्किंग इन सेंटीमीटर एंड इंचेस। करेक्ट आंसर इज ए, रूलर। सेकेंड क्वेश्चन, ईच डे हैज इट्स ओन मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर। थर्ड, द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स इज 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। फोर्थ, mass of an object is the amount of matter in our body. And fifth, of an object tells us how heavy or light that object is. Mass of an object. D part देखते हैं, fill in the blanks. First question, we measure the length of an object using a ruler, measuring tape or meter rod. सेकेंड क्वेश्चन लिखते हैं, A is used to measure small length, a ruler. A ruler has marking in centimeters and inches. Fourth, avoid using a ruler with broken ends. Fifth, is the measurement of an object from end to end, length. Six, the normal body temperature of a human being is 37 degree centigrade or 98.4 degree Fahrenheit. C part is match the following. इसमें हमें क्या करना है, कॉलम ए को कॉलम बी से मैच कराना है। सो मास क्या होता है हमारा, वेइंग स्केल पे मेजर होता है। डिग्री सेल्सियस होती है टेम्परेचर। लेंथ हमारा होता है मीटर में। कैपेसिटी होता है हमारा मेजरिंग सिलेंडर। एंड मीटरोलॉजी एक डिपार्टमेंट है साइंस ऑफ मेजरमेंट।
सो स्टूडेंट, दिस वाज एक्सरसाइज पार्ट। आई होप आपको कंप्लीट चैप्टर विद एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गया है। एंड दिस वाज अवर टुडेज वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट चैप्टर की एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा एंड बाय बाय।